ए 288 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है। अगर ये नंबर है मेरा 288 और ए जब इसको भाग देता है तो शेषफल 18 बचता है। ठीक है, तो हमको ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पता करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, पहले इसको माइनस कर लीजिए आप। अगर इसको माइनस कर लेंगे तब पता चल जाएगा कितना नंबर लाना है। जब 228 है, 228 से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 210। ठीक है, अब कह रहा है किस 2 नंबर से जबकि 210 यहाँ पे कैसे आ जाएगा। ठीक है, शेषफल को इतना बचाना है तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान देखें तो ऑप्शन सब चेक करेंगे तो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन को सबसे आसानी से आप ऑप्शन से ही सही कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है 70, तो यहाँ 70 अगर हम भरते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है 70, अगर 70 यहाँ पे ए मान लेते हैं तो 70 तिहाई के कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो ये तो सही हो जाएगा और सबसे बड़ा मान भी ऑप्शन में मेरा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन हम नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले बार कराए थे, पिछला कुछ क्वेश्चन में ऐसा था, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करिए। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। देखिए क्या होगा, भाग के प्रश्न क्या गया है, भाजक अपने शेष भागफल का 10 गुना है। जो भागफल है उसका 10 गुना कौन है, भाजक है। और ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। ये शेषफल का 5 गुना है, तो ये शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और शेषफल आप नहीं निकाल पाते हैं, सोच पाते हैं, तो शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। कौन, 10x। ठीक है, तो ये 5 इधर जाएगा तो शेषफल हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10x बराबर 5। ठीक है, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 2x। 2x मेरा शेषफल हो जाएगा। अब इस शेषफल का जो मान है वो दे दिया, कितना दिया है यहाँ पे, अब देखिए शेषफल का मान 46 दिया है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 46/2 यानी 23। x बराबर हो गया मेरा 23। अब इसी से आप सारा निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब निकालिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा। अब पहले क्या होता है भाजक निकालने का, भाज्य निकालने क्या होता है, भागफल कितना हो जाएगा मेरा, ये x का मान कितना है 23, भागफल 23 गुणे भाजक 10 गुणे x का मान 23 ब्रैकेट बंद, शेषफल कितना है हमारा 46। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, आप गुणा कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5290 प्लस 46 का जोड़ लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 5336। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मेरा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन इस तरह का होगा आप करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से भाग किया जाता है तो उसका शेषफल 25 आता है। अगर यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे तो देखिए ये लिखा है कि संख्या को जब 121 से भाग दिया जाता है, 121 से जब भाग दिया था कि संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, उसका शेषफल कितना बचता है 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे आपको कैसे करना है कि ये जो उसका शेषफल बचा है, जो संख्या का शेषफल बचा है उसी शेषफल में हम 11 से विभाजित करेंगे। 11 से आप इसको विभाजित करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 3। अब ये जो शेषफल बच रहा है यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपली आप 3 पे क्लिक करेंगे, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जितना क्वेश्चन होता है इसको आप ऐसे करिएगा, बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल 17 मिलता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है इस संख्या को 51 से भाग दिया है तो शेषफल कितना बच रहा है 17।
और उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचेगा। तो पिछले क्वेश्चन आपको बताया था वैसे करिए, जो ये अब शेषफल बच रहा है उसी शेषफल को हम नई वाली संख्या से विभाजित करेंगे और जो शेषफल मेरा बचेगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। इसका शेषफल कितना बच रहा है, इसका शेषफल कितना बच रहा है 4, तो मेरा 4 वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 91 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 मिलता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, उसी तरह ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे। देखिए कि संख्या को 91 भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, कितना बचता है, यहाँ पे दिया हुआ है 17 बचता है। ठीक है, अब इसी संख्या को 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो ये जो शेषफल बच रहा है इसी में हम 13 से एक बार और विभाजित भाग देंगे, तो जो शेषफल मेरा बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। शेषफल 4 बचा, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, वैसे ही बहुत बड़ा आसान है। तो कैसे करेंगे आप, किस संख्या को 893 से भाग किया है तो कितना शेषफल बचता है 193। ठीक है, उसी संख्या को 47 से विभाजित किया तो कितना आएगा, इसी संख्या को 47 से, यानी जो शेषफल बच रहा है उसी से आप विभाजित कर लीजिए तो कितना मेरा बचेगा, ये आपको कटेगा 4 बार में, कितना बचेगा जो को कितना कटेगा 188 आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको काटेंगे आप तो शेषफल कितना बचेगा 5, तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 193 मिलता है। ठीक है, उसी संख्या को जब 47 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा। ठीक है, यही हमको पता करना है। तो कैसे अब जिस तरह पिछला क्वेश्चन किए थे उस तरह इसको भी कर लेंगे कि संख्या को 893 से भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है 193। ठीक है, शेषफल ये है। ठीक है, अब इसी शेषफल से हम 47 का भाग दे देंगे। ठीक है, 47 का भाग दे दीजिए तो कितना में कटेगा, तो ये कटेगा 4 बार में, 7 को 28। ठीक है, 4 बार कट जाएगा। यहाँ मेरा कितना शेषफल हो जाएगा 5, तो 5 मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 67 से भाग दिए तो शेषफल क्या होगा। देखिए अब क्या कह रहा है, इस संख्या को 68 से भाग देने पर कितना आ रहा है भागफल 269 है। ठीक है, तो 68 को जब आपकी संख्या को जब भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है भागफल 269। ठीक है, तो इससे और शेषफल 0 आता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो संख्या पता चल जाएगा, और फिर संख्या जब पता चल जाएगा तो हम हाँ ये इससे हम भाग दे देंगे उस संख्या को, तो वहाँ से शेषफल आ जाएगा। जब इन दोनों का संख्या को गुणा, ठीक है, इसके बाद से क्या करेंगे आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 269 गुणे 68 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा 18,292। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको 67 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो ये आपका कटेगा और लास्ट में आपका शेषफल आ जाएगा 1। आप करके देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आज के लिए थर्ड टाइप यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम टाइप 4 कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।